गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम 2022 को छोड़ के और 2023 में आज प्रारंभ कर चुके हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं फर्स्ट जनवरी की। लेकिन बात करें फर्स्ट जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आपकी अगर परीक्षा की तैयारी भी अच्छी हो तो ज़्यादा बेटर होगी। इसके लिए मैं छोटा सा एक वीडियो आपको देखिए। मैं प्राकृतिक आपदा से मैं बात करूँ जो आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर से ये हो सकता है। इसे मिनिमम आपको 2 या 3 मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन से बात करूँ तो पहला क्वेश्चन की बात किया गया कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा वैसे आपदा, अगर यहाँ क्वेश्चन से बात है 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक आपदा वैसे आपदा जो प्राकृतिक के क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, यानी जिसमें मानव का कोई भी रोल नहीं होता है, कह सकते हो डायरेक्ट रूप से। तो कुछ पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, विकल्पों में से कौन सा शब्द सबसे सही माना गया है। देखिए, सबसे सही माना सबसे पहले घनी वृष्टि वाला, यानी ये एक तरह का बारिश है जिसे आप कहते हो यानी CFC के उत्सर्जन के बाद हमारे आसपास के बादल में बहुत सारे अगर विषैले हवाएं हो जाती है, जिसके कारण जो बारिश होती है वो घनी वृष्टि होती है। कि तो कह सकते हो नदी का टूटना, नदी के बांध का टूटना, धन जन को व्यापक हानि पहुंचने वाला आकस्मिक दुर्घटनाएं, सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना। बात किया गया है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं सबसे अधिक। देखिए, मैं बात करूँ धन जन का, अगर अगर जैसे भूकंप आती है, मान लेते हैं भूकंप आती है या आपको कोई टाइड आता है, तो इस तरह के विकल्प में बहुत सारे जो होते हैं एग्जैक्टली आपको हानि होती है। तो एग्जैक्टली इसका आंसर सही, बिल्कुल सही आंसर से। दूसरा क्वेश्चन में बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन से मानव जनित आपदा है जिससे, देखिए मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। वैसे आपदा जिसमें मनुष्यों का रोल काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी मनुष्यों के क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मानव जनित आपदा। तो सबसे पहला सांप्रदायिक दंगा, ठीक है, आतंकवाद भी है, महामारी, ठीक है, इनमें से सभी। तो बिल्कुल आंसर सही। अगला, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ भूकंप, यानी भूकंप सबसे पहले क्या है वो देख लेते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में अगर किसी कारणवश हलचल उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो एक तरह का कह सकते हो हलचल उत्पन्न होती है पृथ्वी की सतह पे, तो जिसे हम भूकंप कहते हैं। अब देखो, इसको मापने के लिए अगर मैं यंत्र की बात करूँ तो पूछा जा रहा है भूकंप को मापन किसके द्वारा किया था। देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा, रिएक्टर स्केल, इसका आंसर गलत है। रिएक्टर स्केल पर किया जाता है इसका मापन। अगर भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है तो इसका आंसर राइट आंसर सिस्मोग्राफ होगा, ठीक है। तो और ये सुनामी जो होता है ये एग्जैक्टली ये समुद्र के भूगर्भ में जब आपको भूकंप जैसे हलचलें उत्पन्न होती है और पानी की लहरें तटीय भागों की ओर आती है, इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये सी। इसका आंसर गलत दिया गया, इसका सिस्मोग्राफी हुआ, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। देखिए, सबसे पहला सूखा क्षेत्र किसे कहते हैं, जब आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में 15 से 25% से कम बारिश होती है, इसे सूखा प्रदेश माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है इनमें से ऑब्जेक्टिव के निम्नलिखित कौन सा भारत को सूखा क्षेत्र माना गया है। पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल सही है। इनमें अगला तीसरा क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। देखिए, भूस्खलन क्या होता है, सबसे पहले इसके बाद समझे भूस्खलन होता क्या है। भूस्खलन में मान लेते हैं कि ये पहाड़ की चट्टानें हैं, अगर उस बहुत सारे पेड़ें होती है, क्योंकि जब हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में बहुत गर्मी होती है जिसके कारण ये सूख जाती है और ये टूट कर मिट्टी की परतें हैं टूट के नीचे आती है, इसे हम लोग भूस्खलन कहते हैं। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो मैं बात करूँ, भूस्खलन वहाँ होता है, ठीक है, जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर पे आप चलते हैं। राइट आंसर तो बिल्कुल आपको कश्मीर और उत्तराखंड जो है वो आपको बसे हुए पहाड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर सही है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये आपको समुद्री तट पर यह नहीं हो जाएगा। ये झारखंड भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि कश्मीर या उत्तराखंड की बात करूँ। अब मध्य प्रदेश भी है लेकिन ज़्यादा नहीं इसमें, तो इसको भी बात नहीं बात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल ए आंसर सही इसका। अगला, सुनामी में इससे पहले ही बात करें, सुनामी अगर 2 नंबर में ही पूछी जाती है, सुनामी क्या है। देखो, सुनामी जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे ये स्थलीय भाग से
और ये आपको जलीय भाग है यानी समुद्र पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं अर्थ की बात करूँ, ये अर्थ हो जाते हैं और ये आपके सी हो जाते, समुद्र हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी एक तरह का पृथ्वी की परतें पाई जाती हैं। इसके अंदर किसी कारणवश भूकंप अगर पैदा कर होती है तो इसकी जो भूकंप होती है, भूकंप आने के बाद पानी के उच्च क्षेत्र आपको ऊपर जा यानी पृथ्वी के तट के भाग, यानी इन भागों को हम लोग बोलते हैं कोस्टल एरिया इंग्लिश में, या हिंदी में बोलते हैं तटीय एरिया। तो इन भागों में ये पानी जब आ जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सुनामी कहते हैं। अब सुनामी क्या है, तो सबसे पहले सुनामी में बात करूँ, एक ज्वालामुखी का पहाड़ है, बिल्कुल गलत है ये आंसर। वर्षा ऋतु में नदियों का बाढ़ आना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, सूर्य के भीषण गर्मी, ये नहीं, ये इसके कारण भी होते हैं, मैं आगे बात करूँ ज्वारा भाटा इसके कारण होती है, तो इससे मैं बात नहीं करूँगा। तो ये विनाशकारी समुद्री लहरें हैं जिसे हम लोग कहते हैं सुनामी कहते हैं। चलिए आगे सेवन्थ क्वेश्चन में बात करूँ। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन से बात की गई है, भोपाल गैस रास्ते किस गैस की आपदा है। तो देखिए भोपाल गैस में जो होता है तो वहाँ एक तरह का गैसों का हुआ था। आपको आंसर आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ कौन सी गैस का, याद रखें मैं बता दूं, आइसोब्यूटेन था, ठीक है। यह एक मानव जनित आपदा है, ठीक है। अगर विशेष जानकारी अगर आपके पास इसके संबंधी भोपाल गैस के है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं 8 नंबर क्वेश्चन में बात करूँ, बंगाल की खाड़ी चक्रवात किन महीनों में भयंकर होता है। देखिए बंगाल की खाड़ी यानी बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी दोनों आस पास है, तो किस देश में, ये अक्टूबर नवंबर में ही आती है सबसे ज़्यादा, ये बिल्कुल सही इसका आंसर है। चलिए 9वां की बात करूँ, 9वां क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। देखिए मैं बात करूँ आपदा, सबसे पहले बात करूँ आपदा क्या होती है। आपदा एक ऐसी आकस्मिक घटनाएं हैं जो कि आकस्मिक रूप से घटित होती है और इससे काफ़ी संख्या में जान माल की क्षति होती है। तो पूछा जा रहा है इनमें से विनाशकारी आपदा, अरे अब ऐसा आपदा जब होगा तो वो कहीं ना कहीं विनाशकारी, लेकिन सबसे कम, इनमें कम विनाशकारी मतलब कम कौन है। तो भूस्खलन, ये मिट्टी का गिरना, ये बिल्कुल। सुनामी कहाँ होगा, समुद्र में। बाढ़ कहाँ होगा, समतलीय पार्ट्स में। और सूखा भी होगा, आपने सुना होगा कि आपको दक्षिण अफ्रीका में सुखाड़ आई थी, ये लगभग 1952 के आसपास की सवाल है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, ठीक है। तो मैं बात करूँ इसमें भूस्खलन जो होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल आंसर सही है। अगर मैं भूकंप किस प्रकार की आपदा है, चलिए मैं भूकंप की बात करता, बार बार मैंने बात की। अगर आप उत्तर कोरिया के किंग जॉम हैं तो आप प्राकृतिक आपदा लगा, सॉरी मानव गलित आपदा लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना भूकंप किस प्रकार की आपदा आई थी। ये चूँकि एक हंसने वाली बात थी, किंग जॉम जो था वो एक हाइड्रोजन बम के परीक्षण के कारण जो है भूकंप लाई थी। तो ये एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि, तो इसका आंसर अगर जब भी पूछा जाए भूकंप किस प्रकार की आपदा है तो उस पर आपको बिल्कुल जाओगे कि प्राकृतिक आपदा, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। बिहार में सर्वप्रथम भूकंप 1934 में 1934 में आया था। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन बात करूँ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा, सुनामी किस भाषा का शब्द है। देखिए सुनामी जो है टी सुनामी लिखा जाता है, देखिए टी सुनामी लिखा जाता है। अब देखिए टी सुनामी अगर लिखा जाता है, सबसे पहले मैं बात करूँ टी सुनामी जब लिखा जाता है तो ये एग्जैक्टली साइलेंट वर्ड होता है जो कि एग्जैक्टली जापानी वर्ड है, ध्यान रखना कहाँ का है, जापानी। जापान के जितने भी लोग, ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो टी से शुरू होते हैं और बिल्कुल साइलेंट होते हैं, साइलेंस अवस्था में होते हैं, जिसे नहीं माना जाता। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है मैं बात करूँ तो सबसे पहला बाढ़ एक हो जाता है, हिंसा ये मनुष्य द्वारा, भूकंप जो है इनमें से प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बात करूँ ये प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, हिंसा एग्जैक्टली आंसर, बिल्कुल आंसर सही है। ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कभी भी दो जातियां जो होती है, दो कास्ट रिलीजन जो होते हैं वो आपस में किसी कारणवश वो लड़ जाते हैं, जिसके कारण से हम कह सकते हो कि यह मानवकृत आपदा है, बल्कि आपको प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका आंसर, राइट आंसर बिल्कुल सही था। चलिए मैं बात करूँ महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए मैं बात करूँ महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण, सबसे पहला देखिए महाराष्ट्र उन पार्ट्सों में आता है जहाँ की कोयला का बहुत ज़्यादा खाद्यान्न है, इसका हो जाएगा
सॉरी वहाँ चूँकि महाराष्ट्र आपको पता होगा कि वहाँ ज़्यादा ही आपके आसपास के प्रदेशों में जो इस तरह के बांध या नदी का काम किया जाता है तो कोयना बांध का निर्माण होगा। ठीक है, महाराष्ट्र का भूकंप आने का मुख्य कारण है कोयना बांध का निर्माण। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा ये मनुष्यों के क्रियाकलापों के फलस्वरूप नहीं उत्पन्न होता है, यानी पूछा जा रहा है मानव जनित आपदा नहीं है मतलब प्राकृतिक आपदा है, इसका उल्टा समझिए। तो सबसे पहले सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर होंगे। ठीक है, सही आंसर होंगे इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला मैं 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करूँ तो कहते हैं इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब मानव जनित आपदा है, इसका उल्टा पूछा गया मतलब मानव जनित। तो सुनामी हमने बात की, सुनामी क्या है? वो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसके वाला भूकंप अगर मैं बात करूँ, भूकंप प्राकृतिक, आतंकवाद जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल, आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा, जो एक संप्रदाय के द्वारा यानी हिंदू या मुस्लिम हो, एक संप्रदाय के द्वारा दूसरे में अगर किसी कारणवश वो लड़ते हैं या आतंकवादी जैसे चीज़ें करते हैं जिसमें बहुत जान माल की क्षति होती है, उसे हम कहते हैं आपको प्राकृतिक मानव जनित आपदा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है मतलब प्राकृतिक आपदा है? तो आतंकवाद मैंने बात की अभी जस्ट किया, वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। दूसरा रेल दुर्घटना क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है? यही आपके आंसर जो हो जाएंगे, बिल्कुल ये भी आपको हो जाएगा मानव जनित आपदा, ये इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सुनामी। सुनामी जो है आपको प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन में बात करूँ तो कहते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी जो है, मैंने इससे पहले समुद्र में भूकंप के आने के कारण जो होती है वो तटीय भागों में, यानी आपको समुद्र के अंदर, मैंने इससे पहले ही बात की, समुद्र के अंदर जो होता है वो काफ़ी मात्रा में जब भूकंप आती है तो भूकंप आने के कारण उसके पानी जो होता है वो तटीय भागों में एक्सीड करता, बढ़ता ऊपर की, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा ही जान माल की क्षति होती है। इसे हम लोग कहते हैं सुनामी कहते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट डे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।